बिहार सरकार का जोर पर्यावरण पर खूब रहा, लेकिन अभी तक सभी 38 जिलों में विद्युत सौदागरी नहीं बनवा सकी, न इसका प्रचार प्रसार कर सकी कि विद्युत सौदागरी में दाह संस्कार से पर्यावरण और लोगों को कितना फायदा है। अभी पटना में बांस घाट, गुलबी घाट में दो और खाजे कलां में एक विद्युत सौदा केंद्र काम कर रहा है। पटना के अलावा भागलपुर, मुंगेर, मोकामा, सोनपुर, कोनहरा में एक एक केंद्र है, यानी बिहार में कुल 10 विद्युत सौदागरी है। इसको लेकर सरकारी कसरत पर नजर डालें तो सिमरिया घाट पर विद्युत सौदागरी तैयार होने की प्रक्रिया में है। गया में इको फ्रेंडली विद्युत सौदागरी बन रहा है। मोकामा और गोपालगंज में भी निर्माण चल रहा है। सभी जिलों में विद्युत सौदा स्थापित करने में देरी से लकड़ियों की खपत बड़े पैमाने पर तो हो ही रही है, पर्यावरण को भी हर दिन काफी नुकसान हो रहा है। पटना के बांस घाट की स्थिति यह रही कि कोरोना के पीक में यहाँ कई बार 24 घंटे तक लाश रखकर परिजनों को इंतजार करना पड़ा। 2018 में हाई कोर्ट ने सभी 38 जिलों में विद्युत सौदागरी की स्थापना के लिए कहा। राजीव गांधी गंगा एक्शन प्लान 1986 में आया। इसी के तहत बिहार में 1986 से लेकर 1990 के बीच विद्युत सौदागरी स्थापित किए गए। पटना में बांस घाट, गुलबी घाट और खाजे कलाम घाट पर इसे स्थापित किया गया। 2003 में पटना के तीनों विद्युत सौदागरी बंद पड़े थे। उस समय विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने इसे फिर से शुरू करवाया। तब जस्टिस RK गर्ग ने बिहार सरकार पर टिप्पणी की थी कि जिंदों के लिए कुछ नहीं करते, मरने के बाद सही तरीके से जलने तो दो। पटना के तत्कालीन मेयर कृष्ण मुरारी प्रसाद यादव पर हाई कोर्ट ने कमेंट किया था कि पटना नगर निगम के क्षेत्र में जो भी मौतें होंगी उसके लिए लकड़ियों पर होने वाले खर्च मेयर से लिए जाए। उस समय आनन फानन में सरकार ने पटना की तीनों विद्युत सौदागरी 48 घंटे में चालू करवाया था। 2018 में पटना हाई कोर्ट के जस्टिस शिवाजी पांडे ने निर्देश दिया कि बिहार के 38 जिलों में विद्युत सौदागरी की स्थापना की जाए, ताकि कम से कम पैसों में लोगों का दाह संस्कार किया जाए और पर्यावरण की सुरक्षा भी हो। सरकार ने पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर ही 2017 में पशुओं को जलाने के लिए पटना के रामचक बैरिया में बिहार का पहला पशु विद्युत सौदागरी 3,57,00,000 रुपए से स्थापित करवाया था। 2022 तक 24,524 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार सरकार ने जब जल जीवन हरियाली की बात की तो इसकी सफलता के लिए ग्रामीण विकास, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, राजस्व व भूमि सुधार, लघु जल संसाधन, नगर विकास, PHED, कृषि, भवन, जल संसाधन, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, ऊर्जा, सूचना व जनसंपर्क सहित 15 विभाग शामिल किए। 2022 तक जल जीवन हरियाली योजना पर 24,524 करोड़ रुपए खर्च होना है। नगर आवास विभाग के तहत विद्युत सौदागरी हर जिले में स्थापित होना है। लकड़ी से दाह संस्कार हर तरह से काफ़ी महंगा। विद्युत सौदागरी के माध्यम से अंतिम संस्कार करने का चार्ज 350 रुपये लिया जाता है, जबकि लकड़ी से जलाने पर 7 मन लकड़ी खर्च होती है। डेड बॉडी ज़्यादा भारी हुआ तो 9 मन लकड़ी खर्च होती है। 9 मन लकड़ी का खर्च 4500 रुपये आता है। जिन पेड़ों से लकड़ी ली जाती है वैसा एक पेड़ तैयार होने में 20 से 25 साल लगते हैं। ऐसा एक पेड़ हर दिन 230 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे 7 लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। ऐसा नहीं है कि यह सब बिहार सरकार के मंत्री या अफसर नहीं जानते। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में बताया है कि एक पेड़ साल में 20 किलो धूल सोखता है, 700 किलो ऑक्सीजन छोड़ता है और 20,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। घर के पास 10 पेड़ लगे हो तो आदमी की उम्र 7 साल तक बढ़ जाएगी। हर जिले में विद्युत सौदागरी होते तो गंगा में लाशें तैरती नहीं दिखती। इस सब के बावजूद पता नहीं सभी जिलों में विद्युत सौदागरी स्थापित करने में और कितना समय लगेगा। इस मामले पर कई बार हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा कहते हैं कि समय पर विद्युत सौदा की स्थापना कर दी गई होती तो गंगा में इस तरह शव नहीं पाए जाते। जहाँ तहाँ लाशें नहीं फेंकी जाती, लाशों का सम्मान भी होता। टेंडर निकालने में देर पर देर। जानकारी है कि जहां इसकी सुविधा नहीं है उन जिलों में विद्युत सौदागृह स्थापित करने के लिए सरकार टेंडर की प्रक्रिया अपनाने वाली है। कोरोना की वजह से इसमें देर हो रही है। समय रहते जो अनदेखी अस्पतालों की हुई वह इस मामले में भी
दिखी है।